हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्या यूजीसी अब देश में लागू नहीं होगा क्या। चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी क्या है, क्या हुआ अभी। पहले जो था सर्वोच्च न्यायालय ने इनको यूजीसी को अब आंतरिक रूप से रोक लगा दिया गया है। अब किसी को ये भी पता नहीं होगा कि अंतरिम रूप किसे कहते हैं और अंतिम रूप किसे कहते हैं, ये भी हम बताएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा वीडियो कहानी हमेशा आपको मिलती रहे, जो भी लेटेस्ट घटना हो। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले भारत सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया था यूजीसी, वो सर्वोच्च न्यायालय को पेश करना था, यानी पूरे भारत में लागू करना था। लेकिन उसे सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दिया है। अंतरिम रूप से रोक उसे कहते हैं, मतलब कि ये अंतरिम मतलब होता है कि आगे जाकर ये लागू होगा, मतलब कि पूर्ण रूप से रोक नहीं लगा है, मतलब ये लागू होगा। तो इसमें जो है भारत सरकार को ये कहा गया कि आप इसमें कुछ सुधार करें, ताकि स्वर्ण लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि स्वर्ण लोग जो था रोड पे आ गया था, हंगामा हो रहा था। पूरे दिल्ली में जो था सर्वोच्च न्यायालय के पास हंगामा हो रहा था, यूजीसी के पास हंगामा हो रहा था, मोदी जी का पुतला जलाया गया, बहुत सारे ये जो घटना घट रही थी, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। अब आगे ये देखा जाए कि इसमें जो है भारत सरकार क्या सुधार करती है, क्योंकि उसमें जो कहा गया था कि अगर SC ST OBC की छात्र को आप टॉर्चर करते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। उसमें यह भी कहा गया था कि अगर ऊंचे कास्ट के लोग के ऊंचे कास्ट के लड़की को अगर छोटे कास्ट वाले प्रपोज करते हैं और वो नहीं माने लड़की, तो भी उस पर केस कर बात मतलब कि झूठ बोलकर उसको फंसा सकता था। ये सब ये उसमें मतलब था, जिसके कारण स्वर्ण लोगों ने इस पर पूरा हंगामा किया, ये सब ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। अब ये देखा जाए कि आगे क्या होता है। लगभग मार्च में, यानी कितने मार्च को पता नहीं है, लेकिन मार्च तक इसको अंतरिम रूप से रोक लगा दी गई है। तो साथियों, अब देखा जाएगा कि क्या होता है इसमें सुधार। अब इसमें सरकार क्या जोड़ता है। अब तो सभी देशवासी पूरे मतलब कि आशा कर रहा है भारत सरकार से। और अब ये हो रहा है कि पहले स्वर्ण के लोगों ने हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, और जो है 85% जो बोलते हैं कि OBC SC ST कास्ट है, तो वो भी अब हंगामा करना उतर गए हैं रोड पे। न्यूज़ देखेंगे तो वो भी हंगामा कर रहे हैं कि इसको लागू करने के लिए यूजीसी जो था बिल, उसको जो था मतलब पहले से वही लागू करने के लिए ये सब हंगामा कर रहे हैं। उधर स्वर्ण के लोग बोल रहे हैं कि इसको बंद कीजिए, इसको हटाइए। साथियों, कहना हम ये चाहते हैं कि लगता है कि कुछ न कुछ इसमें जो है कूटनीतिज्ञ हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत कुछ मतलब कि मसला कर ये सब जो कानून लाती है। हो सकता है कि ये जनता को लड़ाने के लिए ये सब कानून व्यवस्था की गई हो कि स्वर्ण के लोग और SC ST OBC कास्ट में कुछ मतभेद हो, क्योंकि आगे चुनाव यूपी में आएगा 2027 में। हो सकता है इस पर इस तरह का आगे भविष्य में देखकर ऐसा मतलब काम कर रहे हैं, ऐसे विचारधारा ला रहे हैं। तो साथियों, जितने भी जनता हैं हम लोग समझ जाएं कि अगर ये सब कूटनीतिज्ञ हैं, तो स्वर्ण के लोग और SC ST OBC के लोग सब समझ जाएं और इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लड़ाने से कुछ नहीं होगा। और हम लोग जिनको वोट देंगे आगे, उनको वोट देना चाहिए। तो साथियों, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो था यूजीसी एक मतलब कि SC ST OBC के लिए बहुत अच्छी खबर था, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्वर्ण के लोग में ज़्यादा दिक्कत ये आ रही थी कि उसका इसमें कुछ भी नहीं था उसका वैल्यू, मतलब कि गलत झूठ आरोप भी SC ST OBC के लोग उस पर लगाकर उसको जेल भिजवा सकता था, और वो भी 10 साल का, जिसके कारण स्वर्ण के लोगों ने हंगामा किया। वो तो ठीक है, उसमें कुछ सुधार करे भारत सरकार, और क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठ बोलकर किसी को फंसाना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। अब आगे देखा जाएगा, और ज़्यादातर यही संभावना देखा जा रहा है कि ये जो है मतलब बीजेपी कुछ कूटनीतिज्ञ करके सभी को लड़ा रही है, क्योंकि
बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत कुछ सोचता है आगे कि कैसे हम काम करें कि आगे जाकर हम जीतें। और ये जो है पूरे भारत पर दबदबा इसलिए बनाए हुए है क्योंकि इनका जो पार्टियां हैं, बीजेपी जो पार्टी है उसमें बहुत सारे मसला होता है, बहुत सारे बड़े बड़े सलाहकार हैं, बहुत बड़े बड़े विधान हैं जो भविष्य में किस तरह काम करे कि हम जीत जाएं, इसी पर काम करता है। तो ये हम लोग को समझना चाहिए, भारत के लोगों को समझना चाहिए, ना कि स्वर्ण के लोग और वो एसटी है, वो एससी है, ओबीसी है, ऐसा करके भेदभाव करके अपना जो है वर्चस्व ख़त्म करे। तो ये सब भी समझना पड़ेगा। अब देखते आगे क्या होता है। जनता से और सरकार से भी आग्रह है कि आप अगर इस तरह का नियम लाते हैं तो उसमें अच्छे तरह से नियम लाएं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। स्वर्ण के लोग हों उनको भी दिक्कत ना हो, एससी एसटी ओबीसी के लिए आप काम कर रहे हैं उसको भी दिक्कत ना हो। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। कैसा लगा? कहानी में कुछ त्रुटि हो, अगर आप यूजीसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ छूट रहा है भारत सरकार से तो भी कमेंट कर सकते हैं। हम आगे वीडियो बनाकर उसको हम साझा करेंगे, बताएंगे पूरे भारत में जो भी जहाँ भी देखता है हमारा वीडियो। तो अगर आप देखते हैं हमारे वीडियो हमेशा के लिए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे, कहानी लाते रहे, नए नए ट्रेंडिंग जो होता है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आता है। चलिए हम आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हम विदा लेना चाहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।